नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आप जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इस वक्त मुसलमानों की जो सियासी, समाजी और मिली क़ियादत है वो मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है। एक तरफ मुसलमानों की सियासी ताकत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि अब वो MLA, MP या फिर ज़िला पंचायत के रुकन बनने के भी काबिल नहीं हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने रिवायती तरीक़ों को अपनाते हुए क़ियादत में अपना नाम कमा रहे हैं या फिर अपनी क़ियादत को चमका रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों का जो 18% हिस्सा इस भारत में है, वो हिस्सा अपने आप को लाचार और बेसहारा महसूस कर रहा है। मुसलमानों के पास, जिनके पास सलाहियतें हैं सियासत में या फिर समाजी तौर पर क़ियादत करने की, वो लोग भी अब एक तरह से अपने मफाद परस्ती की सियासत करने लगे हैं। जो अहल लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनकी सियासत और उनकी क़ियादत अगर देखनी हो तो आपको ऐसी तंजीमों और इदारों का रुख करना होगा जहाँ पर कौम व मिल्लत की फ़लाह व बहबूदी की जा सकती है। मुख्तलिफ यतीम खाने हों, मस्जिदें हों या फिर ऐसे इदारे जो कौम व मिल्लत की क़ियादत के लिए या फिर कौम व मिल्लत की भलाई के लिए क़ायम किए गए हों, ऐसे इदारों में मुसलमान अपने ओहदों को हासिल करने के लिए जो रसाकशी कर रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, जो ऐसे तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं जो नाकाबिल कबूल है। मामूली इदारे का आप इलेक्शन ले लें तो वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करते हुए वो वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुल्क रियासत के कई इलाक़ों में वो औक़ाफ़ी इदारों के जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस पर कब्ज़ा जमाने के लिए हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कि क्या वाकई में मुसलमान अब इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि वो जो फ्रंट लाइन की सियासत है, उस सियासत में अपने कदम जमाने के बजाय अपने यतीम खानों में, अपने मस्जिदों में ओहदे हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये इदारे, यतीम खाने हों, मदरसे हों या फिर मस्जिदें हों या फिर कौम की फ़लाह और बहबूदी के लिए बनाए गए इदारे हों, वो इदारे सिर्फ़ और सिर्फ कौम के लिए मखसूस हैं। यहाँ पर अगर कोई भी क़ियादत करता है, कोई भी नुमाइंदगी करता है तो वो कौम का कोई शख्स रहता है, न कि बाहर के लोग इसमें इंटरफेयर करते हैं। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो औक़ाफ़ी इदारों की, औक़ाफ़ी इदारों में आज ओहदे हासिल करने के लिए इस कदर दौड़ धूप हो चुकी है कि ये लोग इलेक्शन के सिस्टम को राइज करते हुए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कई ऐसे औक़ाफ़ी इदारे देखे गए हैं जहाँ पर वोट हासिल करने के लिए कुछ लोग अपने ही लोगों को वहाँ के मेंबरशिप दिलवाकर बाद में उन पर हज़ारों रुपए खर्च करते हुए वोट हासिल करते हैं और वो उन औक़ाफ़ी इदारों के सदर, सेक्रेटरी या मेंबर बन जाते हैं। इसके बजाय अगर मुसलमान वाकई में क़ियादत करना चाहते हैं तो वो इलेक्शन के सिलसिले में भी कोशिश कर सकते हैं। इलेक्शन के सिलसिले में अगर उन्हें वाकई में कोशिश करना है तो इसके लिए वो सिर्फ मुसलमानों को साथ में लेकर चलने के बजाय तमाम मज़ाहिब के, तमाम अक़वाम के, तमाम ग्रुप के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं तो यकीनन उन्हें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि लोग एक तरफ हिंदू और मुसलमान की सियासत को अपनी नज़रों से देखने लगते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता कई सालों से जो इलेक्शन होते रहे हैं, उन इलेक्शंस में सिर्फ मुसलमानों के इलाक़ों में ही मुसलमान कायदीन जीतने से भी रह जाते हैं और वहाँ पर ऐसे दूसरे लोग इंटरफेयर कर देते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं रहता। बहुत से ऐसे मज़ाहिब के लोग हैं जिनकी अगर तादाद देखी जाए तो वो 1% या 2% के होते हैं, मगर वो मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसकी यही वजह है कि मुसलमान एक हिकमत के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो मैं भी करा तू भी करा के तर्ज पर जो है इस इलेक्शन की सिस्टम में इंटरफेयर होते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि अब वो मस्जिदों और जो मदरसों की सियासत है, उस सियासत से बाहर निकल कर वहाँ पर खिदमत करें। खिदमत करने के मौक़े होते हैं, वहाँ पर खिदमत करने के बाद अगर वो वाकई में क़ियादत करने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए तैयारी करें। आज भारत भर में देखें कि किस तरह से मुसलमानों की क़ियादत, MLA हो या फिर MLC हो या फिर MP हो, बहुत ही कम तादाद में आज उनकी नुमाइंदगी बच गई है। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर मुसलमान उम्मीदवारों को वोट तक देना पसंद नहीं कर रहे। इसकी एक वजह ये भी है कि मुसलमान पूरी तरह से मुसलमानों पर ही डिपेंड हो जाते हैं, जबकि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। कई ऐसे मालदार लोग भी हैं जो पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन वो सोच समझ कर पैसे खर्च करते हुए अपने आसपास जो गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उन लोगों को साथ लेकर जाने की इनके पास कोई फिक्र नहीं है।
जज्बाती बातें और जज्बाती तकरीरों की वजह से भी मुसलमानों की क़ियादत कमज़ोर हो रही है। जिस तरह से आज़म खान को उनकी जज्बाती तकरीरों और जोशीले तर्ज को देखते हुए उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से कई ऐसे दूसरे लोग भी हैं जिन्हें तोड़ने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। इन हालात में मुसलमानों को हिकमत के साथ पुरजोश ना होते हुए बल्कि सलीक़े के साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी है कि जिस तरह से मुसलमान अपने इदारों और अपनी मस्जिदों मदरसों में सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहाँ सियासत करने के बजाय खिदमत करें। अगर वो वहाँ खिदमत करते हैं तो यकीनन इसका अजर दोनों जहानों में मिलने वाला है। अगर सिर्फ सियासत करने के मकसद से वहाँ जाते हैं तो इसका बुरा अंजाम हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आज मुसलमान अपने आप को जो महदूद दायरे हैं, जो एक सर्कल बनाए हुए हैं, उन सर्कल से बाहर निकलकर तमाम लोगों के दरमियान काम करने की कोशिश करें, तब जाकर इन्हें कामयाबी मिल सकती है। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।